दूसरे हैं स्वामी जी, अच्छा। शरीर से दूसरे हैं ना हम तो, जी। और आइए। अलग अलग ही है। ठीक है। शरीर तो पहचान है ना स्वामी जी हमारी। जी। और आइए, हम मनुष्यों में तो आपस में कहते हैं कि हम एक ही हैं। म्यूट कर लो भाई, किसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन गधे, कुत्ते, घोड़ा, हाथी, बाघ, चींटी को भी अपने आप को मानते हैं कि मैं वही हूँ। जो विष्ठा के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको भी कोई मानता है कि मैं वो हूँ। वो भी तो वही है ना, उनमें भी तो वही शरीरें हैं। सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब भी तो शरीरें हैं। सब देह के अंदर रहने वाले जित जो भी है, सभी आत्माएं अपने कर्मों के द्वारा ये जीवन को धारण करते हैं। अगर एक ही है तो मान लो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो संसार में जितने भी कीड़े मकोड़े सब हैं या हम आप हैं, तुरंत तुरंत मुक्त हो जाना चाहिए ना। तुरंत उन सबको मोक्ष होना चाहिए या उनको होना चाहिए। अब सब कहते हैं कि हमें हो गया, हम मुक्त हो गए, लेकिन कीड़े मकोड़ों क्यों नहीं हुआ मोक्ष? जब सभी ही हैं तो चलो, एक को हो गया तो समस्त धरती के प्राणी को भी हो जाना चाहिए ना। जब ज्ञान हमारा स्वभाव है, सब एक ही हैं, तो जो चीज़ हमने चखा सारी दुनिया को वो स्वाद आ जाना चाहिए। हमने मोक्ष का स्वभाव जब चखा तो आप सबको, सारी दुनिया के हर प्राणी को, प्राणी का मतलब जो प्राण ले रहा है, जब एक ही है तो सबको क्यों नहीं मिलता? सब में अनेकता क्यों? ये अनेकता ही हमारे अनेक होने का एक प्रमाण है। प्रमाण है, वाह स्वामी जी वाह जी। एक मुक्त आत्मा जिसने अपने आप को मोक्ष का साधन अर्थात ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो शरीर छोड़कर चला गया, तो जब उसने प्राप्त कर लिया, तो बाकी प्राप्त करने के लिए क्यों ये उद्योग कर रहे हैं, क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? और जब जिसने जान ही लिया एक ही है, तो वो सारी दुनिया को जनाने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहा भाई? क्यों अपनी खोपड़ी खराब कर रहा है? यानी जिसको बता रहा है उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, जो बता रहा है उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो ये दो हुए कि एक हुए? दो हुए। मेरे भाई अब सुनो, जितनी शरीरें हैं, जितने देहधारी हैं, सब सूक्ष्म शरीर को लेकर इस स्थूल शरीर में रह रहे हैं। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लिपटा हुआ है, वही आत्मा, वही चेतना अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए उसको एक शरीर मिली है। वो सिर्फ एक ही शरीर में स्थित है, दूसरी शरीर में उसकी कोई पहुंच नहीं है। कभी आप देखो, आपके सामने जो भी चीज़ पड़ी हुई है, आपकी पहुंच तो एक तिल मात्र भी नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सकें, क्योंकि आप आंखों के पीछे सूक्ष्म शरीर मन के द्वारा अंदर कैद हैं, यहाँ उपस्थित हैं। यदि आप कहते हैं सब जगह है, तो आप सब जगह आपकी शक्ति काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आत्माएं जितनी भी शरीरधारी हैं, सब आत्माएं हैं। लेकिन जिसको एक कहा जा रहा है, अब यहाँ उस एक की व्याख्या कर देते हैं। जिसको एक कहा जा रहा है वो वाकई एक ही है।
वो एक कौन है? परमात्मा। वो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक आकाश के तुल्य जहां आप बैठे हो, आपके अंदर बाहर ओतप्रोत, आपके शरीर के अंदर इंजीनियर बनकर जितनी शरीर की अंदर क्रियाएं हो रही हैं, वो इंजीनियर आपके अंदर भी बैठा है। वही इंजीनियर जब आप खड़े होते हैं, जिसको खाली स्थान कह रहे हैं, वो खाली स्थान वो ईश्वर है, वही परमात्मा है, जो अंदर बाहर सर्वत्र एक ही है। वो सबका स्वामी, सबका मालिक, सबका नियंता, सबके कर्मों के फल का प्रदाता है। वही जिस शरीर में हम सब रहे हैं, उसी ने इस शरीर को प्रदान किया है, और वही हमारे एक एक एक्टिविटी को देखते हुए हमारे अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार मृत्यु काल में फिर हमें कर्मों के आधार पर दोबारा जन्म देगा। वो एक है, और हम सब अपने कर्मों को भोगने के लिए, कर्म करने के लिए, इस संसार में इस शरीर से छूटने के लिए, 84 का जाल से हटने के लिए हम बंधन में पड़े हुए हैं। इसी से हमें छूटना है। हरिओम। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो अपनी शक्ति को पहचानो। यहां परमात्मा का अर्थ क्या लिया जाता है? ईश्वर, या शाब्दिक ज्ञान से अपने आप को परमात्मा मान लेते हैं? परमात्मा का अर्थ ईश्वरी शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड का समस्त आत्माओं का नियामक हो, उसका नाम परमात्मा है। तो अपनी शक्ति को पहचान लो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। बाहर क्यों जाएंगे? शब्दों के जाल में क्यों उलझे? आप देख लो कि आपको क्या पता। आपको तो कल का ही नहीं पता कि क्या बोले थे, है नहीं? हमें आपका तो 10 मिनट पहले कौन सा वर्ड निकला था यही नहीं पता। कहाँ के ज्ञानी, कहाँ का परमात्मा? परमात्मा का अर्थ, जब आपने जन्म लिया, जब धरती पे निकले, माँ के गर्भ से निकल रहे थे, उस समय का भी ज्ञान जिसको है, जिसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, परमात्मा तो उसको कहा जाता भाई। परमात्मा तो उसको कहा जाता है जिसने आपको शरीर बना के दे दिया, जिस शरीर में आकर आज हम अहंकार बस अपने आप को ही परमात्मा मान बैठे हैं। परमात्मा तो उससे कहा जाता है कि हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए इस शरीर से एक दिन भगा देगा, निकाल देगा हमारे कर्मों के आधार पर। परमात्मा तो उससे कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ जो जन्म और मृत्यु का प्रदाता है। परमात्मा का दूसरा अर्थ जो समस्त प्राणियों को देह देकर उस देह का संचालन करता है, उसका नाम परमात्मा। आत्मा उसे कहा जाता है जो देह में रहकर अपने कर्मों को भोगता है और आगे के लिए कर्म करता है। इन दोनों में भेद हो गया कि नहीं? जो देह देता है वो परमात्मा, और जो देह धारण करता है वो हम सब आत्माएं। अब ये दो है कि नहीं? अनुभव करो। एक रोगी का रोग दूर करने के लिए, जैसे बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए माँ दवाई पाती है ना, ऐसे आप हम सबके माँ का अभी आप में दर्शन हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं। देखिए, हम एक मित्र हैं, मित्र के भांति हम आपस में हैं। कोई गुरु नहीं, कोई सतगुरु नहीं। मित्रता के नाते जो हमें जानकारी है हम आपको बता सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से। स्वामी जी, जैसे क्या नाम है, ये चीज मैं देखता हूँ कई बार, ये हमने महसूस भी की है
जैसे किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो मैंने अपने कानों से उसको सुना, सूक्ष्म से मैंने उसको सुना। सुनने के बाद मेरे मन में प्रतिक्रिया हुई और मेरा बीपी बढ़ गया, यानी कि मेरा जो है स्टूल पे वो प्रतिक्रिया होगी इस चीज के लिए। एक ने सुना और दूसरे पे उसने उसका प्रभाव डाल दिया चीज का अपना। तो ऐसी स्थिति में जो हम सम कैसे रहें, उसका पॉइंट क्या है? देखिए, जिसके साथ भी हम रहेंगे उसका संग दोष हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाते, पूर्णता का अर्थ है जब तक हमारा राग और द्वेष समाप्त नहीं हो जाता। राग द्वेष क्या है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट, क्योंकि ये हमारा स्वभाव बना हुआ है। तो जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये आता ही रहेगा। इससे अच्छा है जहाँ विषैला प्राणी हो उस विष से अपने आप को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम चाहें सारे विषैले प्राणी को मार दें, ये संभव नहीं, असंभव है। उनसे हम दूर रह सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। बचाने में ही हमारी भलाई है। इसलिए संसार में रहते हुए स्वामी जी कई बार देखिए, फिर भी बचाना हमें ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बचाना हमें ही पड़ेगा। उलझना हमारे लिए भारी पड़ेगा। अगर हम समझाएंगे तो अगला समझेगा नहीं, क्योंकि अगले का स्वभाव अपना है। संत और असंत में यही भेद है। एक कहावत कहा गया ना, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन शीतल ठंडा और सांप विषैला। मेरे भाई, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। ये संसार पूरा हमारा कुरुक्षेत्र है। यहीं पे आकर हमें कर्म करना है। हमें कैसे बचाना है अपने आप को, वहाँ सावधान होकर। तो बचाना हमें ही पड़ेगा। या तो जंग उस मैदान को छोड़ के भागेंगे, या उनके साथ रहते हम अपने आप को कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा कार्य न करें जो कि हमारे लिए हानिकारक हो जाए। सहना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। इस तरह से हमें इस समाज में रहना है। अब देखिए, एक मैं प्रमाण और देता हूँ। यहाँ भाई बहन हैं हमारे, पारिवारिक जो पति पत्नी है, सारी उम्र गुजार देते हैं और लड़ाई झगड़ा होती रहती कि नहीं। कोई ऐसा पति पत्नी नहीं जिसकी न बचती हो। बचती रहती है खूब। हर 2-4 10 दिन में 15 दिन में एक बार बचती है। लेकिन उस लड़ाई झगड़े में न तो कभी पुलिस आती है, न कभी जज आता है, न कभी जेल जाते हैं, न कोई मुकदमा होता है। क्यों? तो इसी तरह से जैसे हम पति पत्नी आपस में तालमेल बिठा लेते हैं, तो वो जो दुष्ट प्राणी हैं वो भी कभी न कभी, जैसे पत्नियां या पति आपस में समझ जाते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो भी करेगा मेरे भाई। इसलिए बच के रहना, अपना काम करना। इस संसार के अंदर हर जगह द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अगर अपने आप को बचा लेंगे साधना करते हुए तो ठीक है। उलझ जाएंगे तो एक उलझन में ही अगला जन्म हमारा तैयार है। इसलिए आगे जन्म
की तैयारी से बचें। कल भी हमारे लोगों का सत्संग में यही विचार चल रहा था। हम लोगों की सबकी माताएं और पिता पहले ऑलरेडी इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं। जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनके लिए माँ पहले से वहाँ तैयार है। उनके लिए पिता पहले ही 20-22 साल का हो चुका है। जिसकी शरीर में यहाँ से शरीर को त्यागते वहाँ हमें जन्म लेना है। तो परमात्मा पहले ही हमारी व्यवस्था कर रखे हैं। हम कोशिश करें कि परमात्मा की इस व्यवस्था को, जो उनकी ये चैन है, इसको इसी जन्म में इसको काट दें। आगे जो माता पिता हमारे विद्यमान हैं, वहाँ जाने की नौबत ही ना आए। हरिओम। इस चैन को, 84 के चैन को काटने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, दो उपाय है ही नहीं। पहला उपाय कि जिस शरीर और संसार के अंदर जो जड़ स्वरूप है, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं न जानने की, न समझने की, और इस समझने वाले को वो बांध रखी है, इससे अपने आप को पहले मुक्त करना है। शरीर और संसार से मुक्त करके जो संसार का मालिक है। स्वामी जी आवाज कट गई थी, जरा फिर से रिपीट। स्वामी जी आवाज चली गई थी, जरा प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे कृपा करके। अच्छा, एक सेकंड जी। ये जन्म मृत्यु का जो चैन है, आज ध्यान नहीं करेंगे क्या आप लोग? ध्यान। अरे स्वामी जी ये सबसे बड़ा ध्यान है। अच्छा, आज तो आपने कमाल कर दिया, हमारे पर कृपा कर दी, बरस गए आप। जय हो आपकी। ये परमात्मा का है, आपका है भाई, मेरा कुछ नहीं है। देखिए, जन्म मृत्यु की एक कड़ी है। वो कड़ी ही, वो चैन ही जन्म से मृत्यु की तरफ बांधता है। और मृत्यु ही एक ऐसी कड़ी है जो पुनः जन्म की तरफ बांधती है। मृत्यु में आपको बता दूं, मृत्यु है क्या? मृत्यु का अर्थ ये है कि आज आप संसार में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, संसार में जो भी पदार्थ इकट्ठे किए हुए हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है, अब आप यहाँ परिवार, समाज, मकान, बैंक बैलेंस सब आपने बना रखा है। तो मृत्यु का अर्थ है कि जो कुछ भी आपने बनाया है, इसको आज आप भोग रहे हैं, इसका आज आप अनुभव कर रहे हैं। आज अनुभव कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आज आप जीवित हैं। लेकिन शाम को सो गए, रात्रि आ गई। उस रात्रि का अर्थ है मृत्यु। ये जो रात्रि है, जो हम सोते हैं, तो 4, 6, 8, 10 घंटे बाद हम दोबारा उसी शरीर में जग जाते हैं। इसको नींद से उठना कहा जाता है। और फिर यही जो आपने बनाया हुआ आज, यही जो शरीर है, यही अपना परिवार समाज है, इसी में फिर रमण करने लग जाते हैं। लेकिन मृत्यु में आप सो गए, गहरी नींद, लंबे समय के लिए। जब लंबे समय के बाद जब उठते हैं आप, तो जिस शरीर में आप सोए थे, आपकी वो शरीर नहीं रहती, दूसरे शरीर के अंदर उठते हैं आप। सोए तो इस शरीर में, इसको मृत्यु कहा गया, और उठे दूसरे शरीर में, इसको जन्म कह लिया गया। लेकिन आप ही सोए थे और आप ही उठ रहे हो।
दोनों में फ़र्क इतना हो गया कि शरीर आपकी बदल गई। और वहाँ जब आप उठे, यहाँ जो पहले आपने परिवार, समाज, बैंक बैलेंस, मकान, व्यापार सब आप बना रखे थे, ये वहाँ व्यापार नहीं रहा। जैसे शरीर बदल गई, वैसे जिस घर में, जिस परिवार में आप गए, उनका जो व्यापार था, उनका जो समाज था, वो व्यापार, वो समाज, वो परिवार, वो पैसा, वो अब आपका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपने जन्म लिया है। तो इस मृत्यु के अंदर पहले वाला सब कुछ छोड़ दिया जाता है, और आगे जब जन्म होता है तो वहाँ नया आपको मिल जाता है। अब मृत्यु का एक भी बहुत अच्छी चीज है, जब किसी की शरीर जब जर्जर हो जाती है, जिस शरीर से हम साधना नहीं कर सकते, जिस शरीर को हम उठा के लेके चलने में भी असमर्थ हैं, बोलने भी असमर्थ हो गए, देखने में भी असमर्थ हैं, हर चीज में जब असमर्थ हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारा, जिसको परमात्मा कहा जा रहा है, वो हमारे पर कृपा करता है, बहुत ही दयालु है। हमारे ऊपर दया करके ये जर्जर जो हो गई है, इसके बदले बहुत सुंदर, हर तरह से हमें स्वस्थ एक शरीर प्रदान कर देता है। अब वो कहता है कि जो यहाँ तुम्हारी कामनाएं रह गई थी, अब उस कामना की पूर्ति इस शरीर से कर लो। अब उस शरीर में जाकर 4, 6, 10 साल तक तो हम छोटे रहते हैं, अर्थात तो पूरी शरीर डेवलप होने में टाइम लगता है। शरीर तो बन गई, माँ के गर्भ से बाहर आ गया, लेकिन 4, 6 साल के बाद में तो हमारा दिमाग बनना शुरू हो जाता है, अर्थात अच्छी तरह से बुद्धि डेवलप होती है। तो पढ़ते लिखते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तब हमारी पूर्ण रूप से बुद्धि डेवलप रहती है, और उस समाज के अंदर हम ढल जाते हैं, और ढल के जो आज बनाए थे, इसके आगे अपनी प्रक्रिया फिर शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, यही तो जन्म और मृत्यु है। अब इसमें आप बताइए, आत्मा कहाँ मरी? आत्मा तो ज्यों का त्यों यहाँ का यहाँ छोड़ गई, वहाँ जाकर वहाँ शुरू कर रहा है। चलो, इस बात को नहीं मानेंगे, एक बात और आपको समझाता हूँ, प्रमाण देखिए। एक किसी की बेटी है, पिता शादी कर देता है, लड़की ससुराल जाती है। ससुराल जाकर वहाँ ससुराल की धन दौलत, वहाँ का परिवार, वहाँ का समाज वहाँ अपना लेती कि नहीं? अब उसका वो समाज परिवार हो गया, और मैके में भी तो बहुत कुछ था, मैका का छूट गया और वहाँ का मिल गया। इसी तरह से हमारा जन्म और मृत्यु है। इस तरह से हमें अजन्मा कहा जाता है। इस तरह से आत्मा को जन्मने मरने वाला नहीं कहा जाता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। एक शरीर में किए हुए कर्मों को दूसरे शरीर में जाकर भोगता भी है और करता भी है। इसीलिए पूरा सृष्टि चक्र चलता चला जा रहा है और चलता ही रहेगा। इसमें हमारे आप जैसे कितने कैदी आते रहेंगे और फिर जाते रहेंगे, और तो और जब यहाँ जाते रहेंगे, हमारा हिंदू भाई हमारे लोगों को आगे श्राद्ध मनाता रहेगा। हम सब की श्राद्ध हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ कोई वंचित नहीं है। जितने भी हो ना, सबका श्राद्ध आपके जो जिनको छोड़ के चले आए हो, वो आपका श्राद्ध मना रहे होंगे। और हो सकता है हम अपनी ही श्राद्ध मना रहे हों, क्योंकि उस शरीर में थे तो वहाँ अपने बुजुर्गों की श्राद्ध मना रहे थे,
आज इस शरीर में हैं, क्या पता हम ही अपने बुजुर्ग रहे हों, अपनी श्राद्ध मना रहे हों। यही जीवन चक्र है मेरे भाई। इस धरती का ये चक्र समाप्त होने वाला नहीं, इस चक्र से छूटना है। यही चक्र आदि और अंत तक हम लोग फंसे पड़े हैं, इससे बच नहीं पा रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, विजातीय पदार्थों से हटकर जो परमपिता परमात्मा है उसके साथ एकाकार कर लो, जन्म और मृत्यु समाप्त। हरिओम। अति सूक्ष्म विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है कि इसको हम ग्रहण न कर पाने के कारण से हम इनके साथ रहते हुए भी हम इनको ही अपना रूप समझ लेते हैं। जैसे हम आँख से देख रहे हैं, रूप सामने प्रकट है। कभी हम आप लोगों ने, किसी भाई ने अपने जीवन में, किसी ने अनुभव किया कि हम इस देह से बाहर हट ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते? और कभी कोई ये अनुभव किया है कि रूप बाहर का हमारे अंदर कैसे आ रहा है? इतना ये सूक्ष्म विषय है कि हम इसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी तरह से मन का अर्थ है, मन को आप कैसे देखेंगे? आप शांत हो जाओ, जो भी विचार चल रहा है आपके अंदर देखेंगे, शांत होने के बाद में विचार चल रहा है। आप कहते हैं कि मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वैसा हो रहा है, मेरे मन में ये हो रहा है। ये कौन देख रहा है, कौन कह रहा है? हाँ जी, उत्तर दीजिए पहले। जो मेरा मन, जी स्वामी जी, जो जब हम ये कहते हैं कि मेरा मन देख, जी जी हम जो कहते हैं कि मेरा मन, मेरे मन में विचार चल रहे हैं, तो ये जो हम अनुभव करते हैं, ये तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई हवा में कुछ चीज चल रही है। जैसे हम अगर आंख बंद करके अगर हम ध्यान में बैठते हैं उस चीज के लिए, तो ऐसा लगता है कुछ जैसा कुछ तैर रहा हो, लेकिन ये पता नहीं वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, किस चीज से डेवलप हो रहे हैं, वो अपना कहाँ से उनकी मतलब वो निकल के आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता स्वामी जी। अब आप देखेंगे कि ये जो चल रहा है इसी का नाम मन है। अब आगे आइए, आप जिस शक्ति के द्वारा निश्चय कर रहे हैं कि विचार चल रहा है, विचार को विचार समझ पा रहे हैं, वो शक्ति का क्या नाम है? बुद्धि। जी। तो मन और बुद्धि दो हो गए। तीसरा हो गया, जब आपके अंदर किसी भी चीज की तरफ एक जिज्ञासा जगती है, प्रेरणा अंदर से आता है, तो उसका नाम है अहंकार, अहम। तो आत्मा को अहम पहले प्रेरित करता है, अर्थात आत्मा किसी चीज़ की जिज्ञासा करता है तो पहले अहम को प्रेरित करता है, अहम बुद्धि को, बुद्धि मन को, मन सूक्ष्म इंद्रियों को, इंद्रियां स्थूल शरीर को, तभी जाके कर्म होता है। तो मन को समझकर मन के पार होना ही आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहले ध्यान में विधि यही होती है कि आप सबसे पहले मन से विरक्त होने की कोशिश करो, क्योंकि मन हमारा अंदर की इंद्रिय है। बाकी जो 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय दिख रही हैं, ये बाहर का विषय है। ये इंद्रियां हमें बाहर की तरफ ले जाती हैं, लेकिन मन जो है हमें अंदर ही परेशान करता है। भाई 2 प्रकार की तो हलचल है, 2 प्रकार की अशांति तो है हमारे सामने। एक अंदर मन अशांत करता है और बाहर हमारी इंद्रियां अशांत करती हैं।
और इन्हीं को अगर हम सदुपयोग करते हुए इनको सही मार्ग पर इनका कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाएं तो ये तो हमें परेशान कर ही नहीं सकती। लेकिन न जानने के कारण से, हमारी न समझी के कारण से हम इनको ही अपना रूप समझकर हम स्वयं परेशान होते हैं। तो इन्हीं से अलग समझकर अपने आप को अलग कर कर अपने आत्मज्ञान को अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव करना है। वो अनुभव जो है हमारा अपना होगा, वो अनुभव किताबों में नहीं होगा, वो अनुभव वाणियों में नहीं होगा। तो उसी को अनुभव करके अपने ज्ञान के आधार पर हम बच सकते हैं। दूसरे के ज्ञान से हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। हरिओम नारायण। ना तो कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ये इसी की आत्मा की प्रेरणा से ही काम कर रहे हैं दोनों। मन ने जो से देख लिया वो हमारा इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद बुद्धि उस पर अपना निर्णय दे रही है अपना। तो ये जो प्रेरणा जो है, जो भी इसका है, तो वो तो एग्जिस्टेंस जो इसका जो उसको वो दे रही है, पावर दे रही है, वो आत्मा दे रही है। और आत्मा और बुद्धि और मन को जो पावर देने वाली जो लाइट है वो परमात्मा हो गई। जी, आप कभी कार में बैठते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल या A to Z कोई कुछ भी चलाते हैं। जैसे आप कार में बैठ गए, कार में बिना एक्सीलेटर दिए बिना सेल्फ मारे आपकी कार चलेगी? नहीं चलेगी। तो सबसे पहली क्रिया हम करते हैं, पहले सेल्फ स्टार्ट करते हैं। सेल्फ के स्टार्ट करते ही इंजन चालू हो जाता है। इसी तरह से पहली क्रिया आप करते हैं, शरीर के अंदर सेल्फ मारते हैं अहम के द्वारा। दूसरी क्रिया है आप गियर लगाते हैं। तो ये गियर क्या है? ये आपका मन है। तीसरी क्रिया आप क्या करते हैं? फिर स्टीयरिंग को आप घुमाते हैं। ये स्टीयरिंग अपने आप तो नहीं घूम रहा है, ना सेल्फ अपने आप लग रही है, ना गियर अपने आप बदला जा रहा है। चलो ऑटोमेटिक हो तो बात दूसरी है, बाकी गियर अपने आप ही बदल रहे हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है कि स्टीयरिंग को आप घुमाते हैं। कहाँ घुमाएंगे? ड्राइवर घुमाएगा। कहाँ घुमाएगा? जहाँ ड्राइवर का लक्ष्य होता है कि हमें यहाँ जाना है, इस रोड से जाना है। तो वो जो ड्राइवर है इस स्टीयरिंग को जब घुमाता है तो घूमती क्या है? पूरी की पूरी कार, इंजन। तो अब वो एक्सीलेटर देते हुए कहाँ जाता है? कार को तो नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, इंजन को नहीं पता, टायर को नहीं पता, किसी भी चीज़ की जो शरीर बॉडी के अंदर है, कार के अंदर है, किसी को नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेज सिर्फ एक ड्राइवर को है, और ड्राइवर को ही अपना गंतव्य स्थान का पता है कि हमें यहाँ जाना है। उसी अनुसार इस गाड़ी को चलाता हुआ अपने स्थान पे पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर देता है। जिसके घर में जाना है, चाहे अपने घर में या औरों के घर में, वहाँ जाके घुस जाता है। अब गाड़ी बेचारी की क्या गलती है कि उसको बाहर छोड़ दिए? क्योंकि गाड़ी जड़ पदार्थ है, गाड़ी को कोई जानकारी नहीं है। वो तो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दी, वो आपका साधन था। इसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये पूरी शरीर उस गाड़ी के भांति है। आप तो सिर्फ इसमें ड्राइवर हैं। आप इसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। आपको ही अपने लक्ष्य का पता है कि हमें कहाँ लेके जाना है। इसी तरह से ये ड्राइवर रूपी आत्मा समस्त शरीर रूपी गाड़ी के अंदर विद्यमान होकर अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है। अब सबका लक्ष्य अलग अलग है, एक लक्ष्य दुनिया का नहीं है। हर प्राणी का अलग अलग अपना लक्ष्य है, डेली का अपना विचारधारा अलग है। कोई परिवार के साथ बैठकर गाड़ी में 5 स्टार में जाता है,
तो कोई पिकनिक मनाने जाता है, तो कोई तीर्थ स्थान पे जाता है, तो कोई शराब खाने में जाता है, तो सब कोई व्यापार करने जाता है। तो सबका लक्ष्य अपना अपना स्वयं निर्धारित